क्वेश्चन आपका है 2 ब्लॉक्स एम, स्मॉल एम की वैल्यू 0.5 kg एंड कैपिटल एम की वैल्यू 4.5 kg आर अरेंज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एज shown in the figure. The coefficient of static friction between the two blocks, यानी यहाँ की वैल्यू की बात कर रहा है 3/7. Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that the block moves together is. आपसे ये पूछा रहा कि इसकी जो फोर्स की वैल्यू है वो कितना न्यूटन होगा कि यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कॉमन एक्सेलरेशन से जाए। इसके लिए आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे आप, तो आप ध्यान दोगे कि पहले क्या करेंगे, ये दोनों पूरा सिस्टम साथ में चले, इसके लिए आपके पास कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इसको समझते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर एक ब्लॉक है, जो ये एम स्मॉल ब्लॉक है यहाँ पे, और इस पे दूसरा ब्लॉक एक रखा हुआ है यहाँ पे, ये दूसरे ब्लॉक पे यहाँ पे वैल्यू रखा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है जो वैल्यू गिवन है, ये जो है बड़ा वाला ब्लॉक जो है कैपिटल एम मास का है, ये छोटा वाला जो है स्मॉल एम मास का है, और इसके पास यहाँ पे यानी ये वाला जो सरफेस है तो ये तो कह रहा है कि ये फ्रिक्शनलेस है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कह रहा है आपका कि द कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच में यहाँ पे म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो म्यू की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास जो है 3/7 है। यानी यहाँ पर इस कंडीशन में जो म्यू की वैल्यू है, म्यू इक्वल टू जो है वो है आपके पास है 3/7, ये गिवन है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर क्या होगा, अप्लाइड फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम फोर्स ये लगाया जा रहा है कि जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कॉमन एक्सेलरेशन से क्या करे, मूव करे। तो आपको सिंपल ये समझना कि कॉमन एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम का जब मूव कराना है तो क्या करोगे आप, यानी कि आप चाहते हो कि पूरा जो है ये सिस्टम जो है कॉमन एक्सेलरेशन से, तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे, और कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो फोर्स बाई मास। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू जो कॉमन एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू जो होगी फोर्स जो है आपके पास कैपिटल एफ बाई मास, ये कैपिटल मास और स्मॉल मास दोनों के दोनों मास जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये जो है ये आपके पास आ जा रहा है, ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जा रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, ये पार्टिकल जो है ये पूरा ब्लॉक जो है कॉमन एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा। सपोज कर लेते कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब कंडीशन जो है कि यहाँ पर दोनों कॉमन से जाएं, तो इसके लिए जो है कि स्लिपिंग ना हो पाए, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू आपके पास म्यू एम जी। अगर म्यू एम जी के बराबर या इससे अगर कम होगा तो क्या करेगा कि स्लाइडिंग नहीं हो पाएगी, स्लिपिंग नहीं हो पाएगा, यानी कि नो स्लिपिंग के लिए ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, नो स्लिपिंग, ये कंडीशन होगी। अब आपको यूज करना है और देखना है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है, जो मूव करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो बात हो रही है यहाँ पर ये जो है म्यू लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये म्यू नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात जो होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और लेकर चलते हैं, कंडीशन के हिसाब से आपको सोचना है। तो आपके पास कंडीशन क्या है, एफ़ यही है, यानी यहाँ पर आपको निकालना है, तो एफ़ की वैल्यू इसको ध्यान रखोगे, एफ़ की वैल्यू जो है वो एम में हो गई है, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, एम ए ये है लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी, यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम ए, अगर कंडीशन हमको देखना है एम ए की वैल्यू, तो हम यहाँ से एम को एम से कैंसिल आउट कर दिए, ए की वैल्यू और ए एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, ए की वैल्यू आप अगर यहाँ पर फाइंड कर देंगे, रख देंगे, तो आपके पास जो कंडीशन आने वाला है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से। और इसकी वैल्यू अब हमको चूँकि वैल्यू रखना है तो अब कर दो भाई, अब इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बचा हुआ है आपके पास, म्यू जी यहाँ पे कंडीशन है। और आपसे पूछा जा रहा है क्या,
एफ की वैल्यू, एफ मैक्स की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एफ मैक्स की वैल्यू अगर हम उसको सॉल्व करना होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर लेंगे कि एफ मैक्स की वैल्यू जो है हमारे पास जो आएगी वो क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, तो इसको इक्वल टू बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास म्यू जी विद इन ए ब्रैकेट स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कंडीशन क्या होगी, उसके हिसाब से हमको चलना है। हमको एफ मैक्स की वैल्यू चाहिए, तो एफ मैक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एफ मैक्स। तो एफ मैक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यू कितना दिया है 3/7। तो म्यू की वैल्यू आपके पास जो है वो 3/7 है, 3/7 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो ये इसी 9.8 को ही रखोगे, तो जी की वैल्यू आपके पास है 9.8। उसके बाद विद इन ब्रैकेट स्मॉल एम और कैपिटल एम। स्मॉल एम की वैल्यू जो है यहाँ पे है 0.5 kg प्लस कैपिटल एम का है 4.5 kg। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 0.5 ये पूरा हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखते हैं हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो आपके पास हो जाएगा 7 1 7.2, यहाँ पर क्या होगा बच गया, तो 7 4 जा, और यहाँ पर जो 14 5 जा 70 यानी 7 और 7 3 जा 21, ओवरऑल कितना हो जाएगा 21 न्यूटन। यानी जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू चाहिए कि यह पूरा सिस्टम जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन से चले, वो आपके पास जो है वो 21 न्यूटन है। इसका मतलब है कि आप 21 न्यूटन से इसको क्या करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन के थ्रू ले जा सकते हैं कि जिसकी आराम से ये क्या करेगा, दोनों एक साथ जाएंगे। ओके, थैंक यू।